हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद रिमी। आज की इस वीडियो में विज्ञापन लेखन की परिभाषा, प्रारूप, कुल अंक, शब्द सीमा और कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत हैं। सबसे पहले देखते हैं विज्ञापन का अर्थ एवं परिभाषा। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में आपको इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, पर फिर भी कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लेना जरूरी है कि वो क्या है और उसे क्यों पढ़ा जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आप उनमें कई चीज़ों को देखते हैं, या फिर इन फ्यूचर आपको कोई कंपनी खोलनी हो, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना हो और उसे बेचना हो, तो उसके लिए आप क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पर उससे पहले बोर्ड एग्जाम की तरफ चलते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? विज्ञापन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सार्वजनिक सूचना। मीन्स कि एक साथ ये सूचना सब तक पहुंचाना। एक्चुअली सूचना नोटिस होता है, बट यहाँ पर विज्ञापन के बारे में जो सूचना देना जो है वो सार्वजनिक करना, वो विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का एक माध्यम होता है और बोर्ड एग्जाम में इसकी शब्द सीमा होती है 25 से 30 शब्द और कुल अंक हैं 3। विज्ञापन बहुत प्रकार के होते हैं और उसे बनाना या ये जानना कि ये कौन सा विज्ञापन है, इसे किस तरह से बनाना है, वो जरूरी नहीं है कि उनके नाम जानना। जैसे इनमें से कुछ पहले मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। स्थानीय विज्ञापन होते हैं जिसमें बैनर, पोस्टर आदि बनाए जाते हैं और स्थानीय जगह पर प्रकाशित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं जिसमें घरेलू उपकरण आ जाते हैं और मोबाइल सेवाएं आ जाती हैं। तो ये सब जो है वो राष्ट्रीय तौर पर प्रकाशित की जाती हैं। उसके बाद वर्गीकृत विज्ञापन आ जाते हैं जिसमें रोजगार, विवाह, खोया पाया, खरीदना, बेचना आता है। औद्योगिक विज्ञापन होते हैं, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन होते हैं जिसमें प्रदूषण की समस्या वगैरह होता है। सूचनाप्रद विज्ञापन होते हैं जैसे जल की संरक्षण करना, यातायात का सही प्रयोग करना, वन्य प्राणियों की रक्षा आदि करना। तो विज्ञापन चाहे कितनी भी तरह के हों, आपको विज्ञापन का एक छोटा सा प्रारूप अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर ऐसा विज्ञापन आता है तो फिर हमें किस तरह से जल्दी से विज्ञापन बनाना है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है कक्षा 10 का जब एग्जाम होता है, प्रश्न पत्र बहुत लंबा होता है, समय 3 घंटे का होता है और 3 मार्क्स के लिए आप कितना समय उसके लिए दे पाएंगे, ये जानना जरूरी है। तो ये छोटा सा एक प्रारूप आप अपने दिमाग में अगर फिट कर लेते हो तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा ये सोचने के लिए कि आपको उसके बारे में क्या बनाना है या क्या क्या चीजें लिखनी है। तो विज्ञापन का प्रारूप है, सबसे पहले आप शीर्षक लिखेंगे, पहले सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, दूसरे नंबर पर शीर्षक लिखेंगे। क्योंकि आप अगर कोई चीज खरीदने जाते हो तो वहां पहले उसका हेडिंग देखते हो, उसका आपको पता होता है कि आपने अगर तेल खरीदना है, कोई भी हेयर ऑयल खरीदना है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए। तो वो सबसे पहले विज्ञापन का नाम लिखेंगे आप। आपको तेल के बारे में बनाना है, साबुन के बारे में बनाना है, कोई भी और चीज वस्तु के बारे में विज्ञापन बनाना है, तो उसका शीर्षक सबसे पहले होगा। उसके बाद आकर्षक नारा होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए उसके बारे में, उससे मिलता जुलता, राइमिंग वर्ड्स में तुकान शब्दों को मिलाते हुए। उसके बाद लुभावने शब्द, आइए आइए जल्दी पाइए। तो ऐसे शब्दों से आप लोगों को अपने विज्ञापन की तरफ आकर्षित करते हैं। मेन होता है विज्ञापन आकर्षित होना चाहिए, नीट होना चाहिए, सुंदर लिखाई में होना चाहिए। फिर इसके बाद विज्ञापन की कम से कम 4 विशेषताएं, क्योंकि जब आप भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसमें ये देखते हो कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। उसके बाद एक तरफ आप विज्ञापित जो वस्तु है उसका चित्र बनाएंगे, उसका मूल्य लिखेंगे, ऑफर देंगे, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसके साथ आप क्या देने वाले हो, ताकि लोग आपके विज्ञापन की तरफ आकर्षित हो। ये आपका मेन जो है फोकस होना चाहिए। उसके बाद संपर्क सूत्र डालना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने वो चीज खरीदनी है, हम ऑनलाइन इस विज्ञापन को देख रहे हैं या समाचार पत्र में देख रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से उस आदमी तक, उस जगह
पर कैसे अप्रोच करनी है, वो संपर्क सूत्र डालना ज़रूरी होता है। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है। इसमें एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि चित्र पर ज़्यादा ज़ोर दिया नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है ये कि यहाँ पर कोई ड्राइंग के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, चित्र के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। आप हिंदी एग्ज़ाम लिखोगे तो हिंदी एग्ज़ाम को में आपको 3 अंक प्राप्त करने के लिए हिंदी लिखनी ज़रूरी है उसमें, और वो भी बिना मिस्टेक के। तो ये जो चीज़ें हैं, जहाँ पर विशेषताएँ हैं, आकर्षक नारा है, शीर्षक है, मूल्य कितना होगा, इन चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। तो यहाँ पहला उदाहरण मैंने दिया है सुनहरी चमक। ये क्रीम का नाम है, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट की यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने किसी क्रीम का नाम नहीं लिया, बट मैंने यहाँ सुनहरी चमक उसका नाम रख दिया। अब वो ये क्रीम का नाम हो गया, ये मेरा शीर्षक हो गया। अब उसके बाद मैंने नारा लिख दिया, स्वस्थ त्वचा के लिए अब चुने सुनहरी चमक क्रीम। एक तरफ चित्र हो गया, उसके फायदे, उसकी विशेषताएं आ गई। इसकी तरफ मैंने यहाँ पर उसमें 20% की छूट लिख दी, यहाँ पर कि इस महीने के अंत तक ये छूट है, और इसका मूल्य भी लिख दिया और संपर्क सूत्र भी लिख दिया। तो ये पहला एग्जाम्पल है एक प्रोडक्ट का। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर नीम टूथपेस्ट का। तो यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट का, उत्पाद का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए, इसमें नाम भी लिखा हुआ है, इसमें ये बच्चे द्वारा बनाया गया है, इसमें देखें स्लोगन नारा भी दिया गया है, विशेषताएं हैं, उसका मूल्य दिया गया है, और ऑफर में उसमें ब्रश जो है वो फ्री दिया गया है। और ये सारे जनरल स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र भी दिया गया है। तीसरा देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण है पुराने मकान को बेचने के लिए। तो कितना आकर्षित विज्ञापन देखिए यहाँ पर बनाया गया है कि पुराने मकान में नए का मजा। अब मकान बनाना एक हर आदमी का सपना होता है। तो यह आलीशान मकान अब बहुत ही कम दाम में, पहले आए पहले पाए, कीमत भी दे रखी है। दिवाली के अवसर पर भारी छूट का एक ऑफर दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, कितने कमरे हैं, कितने शौचालय हैं उसमें, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब मनाएं दिवाली अपने घर में। तो शहर में अपना घर हो तो शहर भी अपना लगता है। संपर्क सूत्र भी दिया गया है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक। चौथा विज्ञापन जो है वो सूचना पद विज्ञापन का एक उदाहरण है। जैसे इसमें प्रश्न दिया है कि अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल संरक्षण का महत्व बताते हुए एक विज्ञापन लिखिए। तो यहाँ पर जल है तो जीवन है, जल है तो सब कुछ है, और जल है तो कल है। देखिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पानी नहीं है तो हम भी नहीं है, हमारा आने वाला कल भी नहीं है। तो बूंद बूंद है अमृत के समान। तो ये सावधान देखो, चित्र के ऊपर यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए, यहाँ पर इसे पूरी तरह से बताया गया है कि किस प्रकार से हमने अपना जो है जल संरक्षण के लिए विज्ञापन यहाँ पर देना है। अब एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए कि जो सार्वजनिक विज्ञापन, जो हम सूचनाप्रद विज्ञापन दे रहे हैं, उसमें कोई भी संपर्क सूत्र नहीं आएगा, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। फिर भी अगर कोई उन्हें अप्रोच करना चाहता है तो वो पहरेदार संस्था को अप्रोच कर सकता है। बट ये पूरी जनहित के लिए बनाया गया है। तो जनहित में जारी है कि जल को सुरक्षित रखना हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द आइकन बेल आइकन, तो आपको नोटिफिकेशंस जल्दी मिल जाएं। थैंक यू सो मच।